तो फिर से विंटर क्लास में हम लोग आए हैं अध्याय अध्याय 4 लेकर के। अध्याय 4 वन शॉट वन चैप्टर और वैकल्पिक प्रश्नों के लिए एक सीरीज जो चल रही है, उसमें आपको अध्याय 4 की कहानी द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। देखो, नवंबर आ गया, नवंबर आधा हो गया, नवंबर अब खत्म हो जाएगा। आपके पास दिसंबर का टाइम है और जनवरी का टाइम है। 60 दिन स्ट्रेटजी और प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए। अब सीरियस हो जाओ, अपने माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान रख लो और सीरियस हो जाओ। त्रैमासिक देख लिया, अर्धवार्षिक के पेपर होंगे वो भी देख लोगे, सरकारी में है तो हो गए हैं, पता चल गया होगा। इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, हिंदी, मैथ और संस्कृत। तो आप अपने सब्जेक्टों को डिवाइड कर लीजिए, कहाँ पर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, कहाँ पर ज़्यादा हमारे मार्क आ सकते हैं, किसको कितना टाइम देना है, दिमाग सेट कर लो। आपका रिवीजन तो रिवीजन हो गया और क्लोज चैप्टर जल्द से जल्द क्लोज कर लो। रिवीजन शुरू कर दो, पर डे 3 सब्जेक्ट का रिवीजन, एवरी 2 चैप्टर। और चैप्टर को क्लोज क्या करना है? चैप्टर क्लोज मतलब अभी जितने बचे हुए हैं उनको नवंबर एंड या फिर फर्स्ट वीक दिसंबर में आप खत्म कर लो। स्कूल में हुआ है कि नहीं मत करो, परीक्षा अध्ययन है, गाइड है, दिग्दर्शिका है, चाहे जहे से हर सब्जेक्ट के पूरे पाठ, ईच लेसन कंप्लीट कर लो हर हाल में। टीचर को मतलब नहीं है तुम्हारा कितना रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा, कितने मार्क आएंगे, उनसे कोई लेना नहीं। वो खींचते रहेंगे स्कूल जैसे, और वह फिर विशेष जांच चलने लगती है, फिर गुड़ माटी हो जाता है। तो वही बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ भाई। एक बार 10वीं देना है, जिंदगी भर के लिए मार्कशीट में आपके नंबर चढ़ जाएंगे, और फिर जहां जहां फॉर्म भरना है वहीं वहीं 10वीं भी लगना है। तो कम से कम इतना करिए कि आप मैथ्स को छोड़ दीजिए, मैथ तो करा ही रहा हूं मैं, फिर रिवीजन क्लास आ जाएगी तो उसमें कर लेना नंबर के लिए। अभी चल रहे हैं विकल्प, अभी चल रहा है विकल्प। विकल्प जो 30 नंबर के सभी पाठों से आने हैं, एक दो एक दो एक दो, उनका ये काम चल रहा है मेरी तरफ से। तो आप लोग मैथ को छोड़ करके साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इनके लेटर एप्लीकेशन, नोट्स मेकिंग और तुम्हारा पैराग्राफ लिखना, ग्रामर पोर्शन, क्वेश्चन आंसर, ये सब रटिए सर। इंग्लिश, सबको इंग्लिश में डाउन होता है, फिर सामाजिक विज्ञान में डाउन होता है, विज्ञान में डाउन होता है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए उन सब्जेक्टों पे अभी ज्यादा काम करिए जो नहीं हुए हैं या कम आते थे नंबर, या फिर आपने लिखा ही नहीं, तो कम से कम उनको कवर करिए। हर पार्ट से कम 6 क्वेश्चन निकालिए इंपॉर्टेंट। पिछले साल के कम से कम 3 वर्ष के पेपर, 3 से 4 वर्ष के 3 से 4 वर्ष के पेपर, जो प्रश्न आए हैं अपनी कॉपी में, गाइड में, परीक्षा अध्ययन में टिक लगाओ और रटो पहले, हैं जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेटजी अपनाइए, रटनाबाज, और ये जो, हाँ, राइटिंग आप सुधार के रखिए अपनी। राइटिंग और काटा पीटी कॉपी में नहीं होनी चाहिए, बकायदा होना चाहिए। फिर जब टिप्स आएंगी तो फिर टिप्स देखेंगे। जिसने संजय अध्ययन नहीं लिया है ले लो हर हाल में, अपने दोस्तों को बता दो, जो करना है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए। जो गलत हैबिट लगी है, जुलाई से लेकर के अभी तक में जो कमा लिया है, मुझे पता है कितना कमा लिया है, लेकिन अब तो थोड़ा मेहनत कर लो। अब मेहनत कर लोगे, 3 महीना है, 3 महीने से सब गेम हो जाता है। जिसको पढ़ना होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है फिर वो नहीं करता है। फिर बाद में वही है, किसी को मैथ नहीं मिल रहा, किसी को बायो मिल रही, कोई कॉमर्स ले रहा है, ऐसे यहाँ वहाँ करते रहना, इतने में समय ही निकल जाएगा।
तो थोड़ा सा चिंता करिए अपने विषय में। माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो आसपास मोहल्ले में कम से कम अच्छे सिर उठा के चल तो सके। जब अच्छे नंबर आएंगे ना तब सिर उठा के चल पाएंगे। जब पूछेगा ना तो तुम इनको शर्म आएगी बताने में। तो थोड़ा सा बेइज्जती महसूस करो कि यार अगर कम नंबर आते हैं तो। इस चैप्टर से अध्याय 4 द्विघात समीकरण से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। समीकरण के शून्य मूल निकालने के लिए। और जब 3 मार्क्स का ये आ जाएगा तो 2 मार्क्स के विकल्प आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के 5 नंबर का यहां से आना है टोटल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क का विकल्प। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 ठो, और एक आता है विकल्प। तो फाइनली ये कहा गया है कि या तो 2 नंबर का विकल्प आएगा या फिर 1 नंबर का विकल्प आएगा, या फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 विकल्प। तो फाइनली यहां मार्किंग करेंगे। तो फाइनली ये दिमाग में आ रहा है कि उसको 1 ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव देना ही है हर हाल में। तो आपको यहां से इस चैप्टर से आराम से शांति से 20-25 मिनट 30 मिनट में खींच लेना है 2 नंबर। फिर जब रिवीजन क्लास आएगी तो किस तरह से मूल निकाले जाते हैं या फिर विविक्त कर कैसे निकालना है तो फिर वो वहां सीख लेंगे। अभी आपको विकल्प सीखना है। क्लियर ना? तो फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि 30 नंबर के जो विकल्प के सीरीज आ रही है, 1 शॉट 1 चैप्टर क्लोजर। सबसे पहले द्विघात समीकरण। तो आप बहुपद देख के आए हैं, द्विघात बहुपद, और अब यहां पर समीकरण का नाम आ गया है द्विघात समीकरण। इसका मतलब ये है कि बेसिक इक्वेशन जो है व्यापक समीकरण है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब बराबर 0 हो जा रहा है तो समीकरण बन जाता है। और यदि डायरेक्ट लिखा हुआ है पॉलिनोमियल केस में तो फिर पॉलिनोमियल केस में लिखा हुआ तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना हुआ है। तो समीकरण आप समझ गए हैं कि इक्वल टू 0 होता है, वो समीकरण के केस में जाता है। तो सबसे पहला केस है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात होती है 2। इसका मतलब है कि शून्य कितने आएंगे? 2। मूल कितने आएंगे? 2। गुणनखंड कितने आएंगे? 2। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा परवलय। परवलय ग्राफ बनेगा परवलय। किस तरह का बनता है परवलय? इस तरह का बनता है परवलय। या फिर बनेगा तो इस तरह का बनेगा, या फिर बनेगा तो इस तरह का बनेगा, और या फिर बनेगा तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये 12वीं में 11वीं में आपको सीखने को मिलेगा शंकु परिच्छेद में। लेकिन अभी आप ये कर्व याद रखिए कि ग्राफ जो बनता है वक्र बनता है। द्विघात समीकरण का वक्र या कर्व या ग्राफ या वक्र बोल दीजिए, वक्र वक्र बनता है परवलय। तो आप ये दिमाग में सेट करे रहे। ठीक है, तो जो भी चीज लगा करे कुछ नई है, अध्ययन से कुछ अलग है, या फिर अध्ययन में इस तरह से नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। बाकी अध्ययन में सब लिखा हुआ है। लगभग मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके रखी हुई हैं। तो जो जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में। सारी चीजें चलते रहना चाहिए। समीकरण तो द्विघात समीकरण का मैंने व्यापक समीकरण आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, उसी मैंने अध्ययन खोल रखी है, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो जब बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाता है तो वह समीकरण के रूप में मिल जाता है। ठीक है, द्विघात त्रिघात बहुपद है, इनके बराबर शून्य कर देंगे, द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, मानक रूप का समीकरण बोलता है द्विघात का, बता देना। इसमें दो गणितज्ञों का नाम आया है। ब्रह्मगुप्त साधारण युग 598 से 930
को सूत्र दिया था इन्होंने। एक श्रीधराचार्य जी हैं 870 ईस्वी से 930 ईस्वी के बीच में इन्होंने श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र याद रखना है। हर हाल में प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अपान में होता है 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कितने फॉर्मेट में वो बना सकता है, अंडर रूट डी लिख दे और 2a जहां लिख दे कि जहां डी विविक्त कर है, जहां डी विविक्त कर है तो भी सही है। क्यों? क्योंकि डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे बोलते हैं विविक्त कर। तो क्वेश्चन हो सकता है विविक्त कर का सूत्र बताइए, लिख गया है। हो सकता है क्वेश्चन ने बोला है कि श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र बताइए, हो गया है। अब होता क्या है, अगर मान लो धोखे से उन्होंने चेंज कर दिया और आपने इसको सही कर दिया तो गलत। तो आपको क्वेश्चन कहाँ गलत कर सकता है, ये आप बहुत अच्छे से मतलब याद करके रखिए ना, कॉन्सेप्ट बार बार यूज करिए। क्या पता यहां प्लस कर दिया, क्वेश्चन है गलत करना है आपको, तो एलिमिनेट करते आना चाहिए कि सही में 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये विविक्त कर है। इसे जब विविक्त कर वाला आएगा तब करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग द्विघाती सूत्र पर चर्चाएं करेंगे। विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके केसेस होते हैं, 3 केस होते हैं, देखेंगे। अभी तो हम द्विघाती सूत्र पर चल रहे हैं। अगर हमारे पास बेसिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, अगर इसके शून्यक निकालने हैं, मूल निकालने हैं, मूल को ही शून्यक बोलते हैं, मूल निकालने हैं, सबसे पहले काम होता है a का c से गुणा करते हैं। जब a का c से गुणा किया, c का a से गुणा किया, जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर यहाँ हमें मिलेगा, मान लो कुछ भी मिल गया, मैं एबीसीडी में x मान लेता हूँ कि x मिल गया, तो x को 2 पार्ट में ब्रेक आउट करना है, a और b में। इस तरह से ब्रेक आउट करना है कि अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो a और c का गुणा मिल जाना चाहिए, और यदि जोड़ा या घटाया जाए तो b मिलना चाहिए, जोड़ा या घटाया जाए तो b मिलना चाहिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा करके हम जब इसके गुणनखंड करते हैं, वहां से हमें मूल मतलब शून्यक प्राप्त होते हैं। क्लियर ना? तो सबसे पहले गुणनखंड अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मूल निकाले जा सकते हैं बराबर 0 करके, बराबर 0 करके निकाले जा सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि सीधे पूछ ले कि द्विघात समीकरण का व्यापक मानक रूप लिखिए, तो फिर मानक रूप आपको लिखना पड़ सकता है। क्वेश्चन ने दिया है, वहां पर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल प्राप्त होंगे, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त, क्योंकि उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। अभी इस बार विकल्प में क्या आया था मैं आपको बता दूं, 2025 के 2024 के पेपर में आया था। यहां पर आया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए आया था, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस तरह से बोला था कि इसके शून्यक बताइए। तो बराबर 0 तो हम समझ गए कि द्विघात वाले में थे, शून्यक बताइए। इसका मतलब ये है कि जब भी शून्यक निकालना है आपको, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको गुणनखंड, और गुणनखंड के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे तो आ जाएगा शून्यक। यहाँ पर मैंने डी का मान लिख दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सी का ए से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 आपको मिल गया, 12 को ब्रेक आउट करो कि जोड़े या घटाएं तो गुणांक 1 आ जाए। तो अगर मैं 6 दूनी 12 करूं और 4 तिया 12 करूं, अगर जोड़ा तो 7, घटाया तो 1, जोड़ा तो 8,
और घटाया तो 4, तो ये वाला तो ना होगा, ये हो जाएगा। अब जोड़े या घटाएं तो माइनस का एक आना चाहिए, और एक जो जनरली दिखता नहीं है, रहता नहीं है, यहाँ पे दिखता नहीं, लिखते नहीं है अपन। तो 3x² अगर बड़ी वाली संख्या को ऋण कर दिया जाए, छोटी वाली को धन कर दिया जाए, तो जब दोनों का आपस में सॉल्व होगा तो माइनस का x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का x आ जाएगा, तो यही मिल जाएगा। नॉट चेंज, सेम कॉन्सेप्ट। और -4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x को, तो यहाँ लिखेगा 3x - 4, और जितना पहले ब्रैकेट में बन जाता है उतना ही यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे पूरा लिखा ही हुआ है 3x - 4, इसका मतलब दोनों में एक कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल में से कॉमन क्या है? 3x - 4 पूरे से कॉमन है। जब पूरे से 3x - 4 बाहर आ जाएगा तो ये वाला x यहाँ बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें निकालने थे शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए, अब ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो फिर आपको रफ में सब करना। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, पहला शून्यक। और 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमारे पास दो शून्यक 4/3 -1 है। हो सकता है कि वहां पे लिख दे कि इस समीकरण का एक शून्यक होगा, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, 4/3, 3/4, -4/3, -3/4, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से जब तक सॉल्व करते नहीं आएगा वहां नहीं निकाल पाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र आप अच्छे से याद रखे रहिए, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इसमें विविक्त कर होता है। ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से अगर आपको शून्यक निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो मूल हो गए ये, शून्यक भी हो गए यही, लेकिन गुणनखंड ये हो गए। गुणनखंड 3x - 4 और x + 1। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में मतलब ये द्विघात के सूत्र द्वारा इसी तरह से शून्यक या फिर मूल मान लो किसी समीकरण के नहीं आ रहे हैं, x² - x + 1 अगर नहीं आ रहा, आप समझ जाए कि सूत्र लगाना पड़ जाएगा। बोले कि अगर इसका एक शून्यक ज्ञात कीजिए, एक एक मूल गुणनखंड कर दीजिए, निम्न का गुणनखंड होगा, और 4 ऑप्शन दे दिया है, तो फिर आप समझ जाइए इसको सूत्र से लगाना पड़ेगा। इसमें a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। इसमें आप ला करके रखिए, और इसे प्लस माइनस से दो, एक बार प्लस चिन्ह लेकर के निकालिए, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के लास्ट में। शुरू में तो चलने दो प्लस माइनस करके। जैसे मैं इसको अगर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूं कि भाई जिसके गुणनखंड नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे, तो फिर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a -b का मान माइनस है, तो ये वाला माइनस लगा, यहाँ -1 लिख दिया। b² - 1 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है और c का मान भी 1 है, अपन 2 और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो a प्लस तो लिखा नहीं जाता है, हटा दिए, प्लस माइनस √1² 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस √-3 हो गया, और बटे 2 हो गया। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती है तो फिर जो मूल आएंगे वो वास्तविक नहीं आएंगे, आभासी आएंगे, वास्तविक नहीं, या फिर क्या आएंगे? आभासी। क्यों? क्योंकि डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट डी का मान 0 से छोटा हो गया है, माइनस में आ गया ना। आभासी या फिर काल्पनिक, काल्पनिक। तो इस तरह से इसमें आई आ जाता है, आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा, तो माइनस का नंबर आ गया। तो हो सकता है क्वेश्चन मूलों की प्रकृति वगैरह सब पूछता है, तो अभी करेंगे, विविक्त कर के बारे में सारा डिटेल लेंगे। अभी हमें सॉल्व करना है कि अगर हमें शून्यक पूछ लिया या गुणनखंड पूछ लिया तो किस तरह से हमें करेंगे। एक बार धन चिन्ह ले लिया, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √-3/2। तो इस तरह से दो शून्य आ गए, दो शून्य आ गए, इसको इधर ला देंगे तो गुणनखंड बन जाता है। तो आपको दिमाग में सारी चीजें चलनी चाहिए। इस चैप्टर से बहुत आसान आसान आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आसान आएगा और क्वेश्चन भी आसान आएगा, क्योंकि इसमें ना ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है।
तो आपको अच्छे से आना चाहिए। द्विघात द्विघाती सूत्र वाले में गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक सवाल 3 नंबर में गुणनखंड करने के लिए आएगा और बोलेगा कि शून्य निकालिए या मूल निकालिए। तो समीकरण के मूल निकालना है तो आपको मूल निकालते आना चाहिए। सी नंबर का गुणा ए से करना, ए के गुणांक में करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में करना है, उसके बाद फिर जोड़े या घटाएं तो बीच वाला है, गुणा करें तो साइड वाले आना चाहिए। तो इस द्विघाती सूत्र के आगे हमने देखा है विविक्त कर। विविक्त कर मूल प्राप्त करने के लिए द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके शून्य के बराबर करते हैं, तो वहां से शून्य आ जाते हैं, मूल आ जाते हैं। अभी हमारी चर्चा चल रही है विविक्त कर में। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो सकता है कि वहां पर लिखा रहे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के का विविक्त कर मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का विविक्त कर मान ज्ञात कीजिए, तो फिर आप समझ गए कि डी की वैल्यू वो पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है। 4 आ गई प्लस का, माइनस 4 3 12, 7 3 21, 21 चौक 84। यहाँ से आ जाएगी माइनस का 80। आपको समझ में आ गया कि डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ रही, 0 से छोटी है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो पहले सबसे पहले हम लोग ये मान निकालना सीख गए कि अगर मान लो ऑप्शन में 80 माइनस 80 माइनस 60 माइनस 70 है, तो आप मान निकाल करके, मतलब आपको रखते आना चाहिए। मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको मान रखना है तो यहाँ से ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ रहती है, 3 हो गई। बी की वैल्यू जो रहती है एक्स के साथ रहती है, पूरा चिन्ह सहित लेना पड़ता है, और सी की वैल्यू जो है वो साथ रहती है। तो इस तरह से आप विविक्त कर में मान रख करके आप निकाल सकते हैं। तो पहला काम है कि मान रख करके मान निकालते आना चाहिए। ठीक है। अगर मान निकालते आ गया तो फिर प्रकृति, तो जो मान आया है उस पर क्या संबंध होता है? तो मैं यहाँ पर विविक्त कर के मान और मूलों में संबंध। विविक्त कर के मान और मूलों में संबंध। अब मूल में संबंध देखते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि विविक्त कर डी का मान ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। विविक्त कर डी का मान धनात्मक आ गया है, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक मान है, अंक आएगा, संख्या आएगी, वो भी धन में आएगी। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूल वास्तविक और असमान। असमान का मतलब है बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं। असमान को अथवा में मैंने लिखा बराबर नहीं है। मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे या फिर बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं का मतलब है कि एक ही अंक न रहेंगे। डी बराबर 0 है। अगर विविक्त कर का मान 0 आ जाता है, विविक्त कर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आपने समीकरण से ए बी सी के मान रखे, तो उससे पता चला कि डी का मान 0 से ज्यादा आ रहा है। या फिर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसमें मान रखा और डी का मान 0 हो गया। तो की प्रकृति मूलों की प्रकृति क्या हो जाते हैं? मूल वास्तविक रहेंगे, और समान रहेंगे।
समान का मतलब है बराबर रहेंगे, बराबर रहेंगे, मतलब दो गुणनखंड आए और वो बराबर रहेंगे। फिर विविक्त कर डी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखिए और डी का मान लेस देन 0 हो गया। मतलब जब जब विविक्त कर डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, उसमें साफ लिखा रहा है कि डी का मान 0 से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहें, संबंध बता दीजिए। तो जब विविक्त कर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, और जब विविक्त कर डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, समान को ही बराबर कहते हैं। और डी का मान जब 0 छोटा हो जाता है तो मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं हो जाती है, प्रकृति वास्तविक मूल नहीं, जिसे आभासी भी बोलते हैं, आभासी मूल, और जिसे काल्पनिक मूल भी बोलते हैं। काल्पनिक मूल आएंगे, वो होते हैं नेगेटिव के केस में। तो इस तरह से ये प्रकृति हमें पता होनी चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला है यदि यदि विविक्त कर डी का मान 3 है, तो आप समझ गए कि डी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 से बड़ा है 3। इसका मतलब ये है कि मूलों की प्रकृति बता दीजिए। तो मूल की प्रकृति देख करके आपने देखा 0 से बड़ा है, तो मतलब मूल क्या होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे, ये भी हो गया क्लियर। और मूल क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब बराबर ना रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे x धन 3 और x धन 7, तो यहाँ पर मूल है -3 और x का बराबर -7, इस तरह से अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी मेरी कंडीशन जो आएगी, कंडीशन आ सकती है कि यदि यदि पहला क्वेश्चन बन सकता है, यदि समीकरण के मूल बराबर है, यदि समीकरण के मूल बराबर है तब तब विविक्त कर ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया है 1 0 1 0 2 5, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मूल बराबर है, मूल कहाँ है, ये है बराबर, और मूल बराबर है और वास्तविक है, तो आप समझ गए कि सर विविक्त कर का मान क्या होगा, 0 होगा। उसमें इस तरह से ऑप्शन सेट करेगा, मैं तो एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि वहां पर क्या क्या पूछ सकते हैं। तो यदि मूल बराबर है और वास्तविक मूल बराबर, उसमें लिखा रहेगा वहां पर वास्तविक मूल बराबर है, तो आप समझ जाएंगे कि विविक्त कर का मान क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी मूल वास्तविक रहेंगे और बराबर भी रहेंगे। मूल यदि दूसरा प्रश्न बन सकता है कि यदि यदि समीकरण के मूल मूल धनात्मक धनात्मक और असमान है, वास्तविक और असमान, ऐसे कर सकते हैं, मूल वास्तविक और असमान है। और जब वास्तविक और असमान है तो हम समझ गए कि मूल विविक्त कर डी का मान 0 से ज्यादा होगा, अधिक होगा, विविक्त कर डी का मान 0 से अधिक होगा। इसी तरह का केस एक ये रहेगा कि जब वास्तविक मूल आभासी है या वास्तविक नहीं है, जब वास्तविक मूल नहीं है तो मूलों की प्रकृति में विविक्त कर डी का मान 0 से छोटा रहेगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट मतलब माइंड में सेट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, मिलाते हैं। यही है संजय अध्ययन, मैंने लिखी बयां ये है, आप देख सकते हैं, इसी से देख करके बता रहा हूं मैं। तो अच्छे से दिमाग में चला लेना, क्या पता वहां पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि इस तरह लिखा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूलों के बीच संबंध। तो आपने बोला सर तो इस तरह लिखा ही नहीं, तो डी की जगह मैंने ये फार्मूला लिख दिया डायरेक्ट। बाकी आप इतना समझ सकते हैं, 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा संबंध रिलेट करना सीखिए। बाकी अध्ययन में लिखा हुआ, मैंने अध्ययन में अच्छे से लिख दिया। कोई वास्तविक मूल नहीं होता जब डी का मान छोटा हो जाता है 0 से, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है,
तो आप समझ गए कि मूल बराबर है और वास्तविक है। यहाँ पर मूल क्या है, वास्तविक है और बराबर नहीं है, असमान है। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं, आभासी हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट, कभी कभी ये वाला ज्यादातर पूछने के चांस रहते हैं कि जब विविक्त कर का मान शून्य होता है तो मूलों के बीच क्या संबंध है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से ना एक क्वेश्चन भी बन सकता है 2 नंबर का या फिर 3 नंबर में, है ना। कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 लिखा हुआ है, बोला है के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि यदि मूल बराबर है। तो पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूं कि वहां पर सूत्र पूछेगा या फिर वहां पास मान पूछे तो आपको किस तरह से जवाब देना है। देखिए इसने बोला है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है। आप समझ गए, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर हैं और वास्तविक, उसने बोला है कि मान लीजिए कि वास्तविक मूल बराबर है, तो मूल बराबर की कंडीशन में जब आती है तो आप समझ गए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 हुआ है, तभी तो मूल बराबर होते हैं। ये यहाँ तो b का मान -4, उसका स्क्वायर करना है। 4 गुणे a का मान k है और c का मान है 8 बराबर 0। 4 चौक 16, 8 चौक 32 के बराबर 0, उधर चला जाएगा तो 16 बराबर 32 के, तो k बराबर हो जाएगा 16/32 बराबर k, 16 के 16, 16 दूनी 32, तो k का मान आ रहा है 1/2। ऑप्शन जहां भी हो वहां चटका देना। चमका कि नहीं चमका? चमक गया ना, मुझे पता था चमक जाएगा। क्लियर है? आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी अच्छे से। चलो अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में, जो 2 नंबर और 1 नंबर के लिए हमें किस तरह से सीख देंगे कि अगली बार कौन सा क्वेश्चन फंस सकता है जो आपको 1 नंबर इस चैप्टर से दिला दे। पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी बता रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वीडियो डल गए हैं, अध्ययन नहीं है तो उसमें वीडियो पड़ा है, आप उस नंबर पे फोन लगाइए और अध्ययन उठाइए। सतना जिले में तो वैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, गांव से हैं तो गांव में भी मिल सकता है। बोला था द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। 2025 के पेपर, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए ax स्क्वायर bx प्लस सी, लो बराबर 0। हाँ ये हो गया मानक रूप, ये हो गया मानक रूप। बोला था मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो संबंध बताना था। अगर यदि यदि समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी के मूल वास्तविक और बराबर है तो मूल बात करना था। ऑप्शन दिए हुए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जौन सा भी ऑप्शन आपके पास हो बताइए। इस तरह से मूल वास्तविक है और बराबर है, तो बराबर है मतलब इक्वल टू 0, वास्तविक है, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ऑप्शन यहाँ पास, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे।
फिर 2024 की अगर बात करें तो 2024 में एक ही प्रश्न आया हुआ था, बोला था द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र को पूछा था, द्विघाती सूत्र पूछा था। और द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया द्विघाती सूत्र। ठीक है ना, 6 प्रश्न आने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प चुन करके 6 नंबर के, खाली स्थान 6 नंबर के, सत्य 6 नंबर के, और सही जोड़ी 6 नंबर के, और एक वाक्य में उत्तर भी आने हैं 6 नंबर के। तो इस तरह से आप इसमें 2024 में एक प्रश्न और आया हुआ, 2 ऑब्जेक्टिव आ गए थे, ये बढ़िया था। 2024 में 2 ऑब्जेक्टिव आए थे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, ये अनूप वाले बैच का क्वेश्चन है ना। बोला है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई मूल होते हैं यदि, तो कोई मूल होते हैं यदि, देखो ऑप्शन में बी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस वाला तो कॉन्सेप्ट गलत है, बी स्क्वायर प्लस 4ac दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि उसमें भी प्लस है, क्योंकि हमारे फार्मूले में तो माइनस होता है जनरली सब में। ठीक है, एक में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई मूल होते हैं यदि, कोई मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4, इनका आंसर तो इसमें डी वाला क्या लग रहा है, इसमें ऑप्शन तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका प्रश्न कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई मूल वास्तविक नहीं होते, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर वास्तविक नहीं के पूछेगा, प्रश्न कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है या फिर जो भी आ रहा हो, दो में से कोई एक होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ऑब्जेक्टिव ए और बी, तो ये तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक है। अगर यहाँ पर क्लियर है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है तो ये वाला होगा, कोई मूल वास्तविक है, दोनों मूल वास्तविक हैं तो फिर आपका ये होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 दे रहा है ना, ग्रेटर देन 0 देगा तो सीधी सी बात है कि मूल वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे। यहाँ पर मूल वास्तविक न होंगे, काल्पनिक होंगे, आभासी होंगे, वास्तविक नहीं। ठीक है, 2024 में इस तरह से प्रश्न आया था। 2025 में अगर हम देखें, 2025 में त्रिघात बहुपद, नहीं ये तो बहुपद है, ये द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर पर bx प्लस c का विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र लिख रहे तो लिख देते b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया था विविक्त कर। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, तो बन जाना चाहिए। या तो मान पूछेगा या तो मूलों के बीच प्रकृति पूछेगा, तो आप उनको बताने के लिए तत्पर रहिए। अगर मैं 2023 की बात करूं, 2022 की, 2022 में क्वेश्चन आया था द्विघात समीकरण के बारे में ना। द्विघात समीकरण के तो मुझे लगता है 2 नंबर के क्वेश्चन आया है जहां शून्य पूछा है, और 3 नंबर 5 नंबर तो यही हो गए। तो मुझे लगता है इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, मतलब 2022 में ऑब्जेक्टिव नहीं आया था। विविक्त कर जरूर पूछा था, विविक्त कर का मान बोला था कि द्विघात बहुपद में, द्विघात समीकरण में विविक्त कर का मान बताइए। तो विविक्त कर के मान के लिए ना उन्होंने समीकरण दिया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, और बोला कि विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि विविक्त कर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जिसे डी बोलते हैं।
तो a का मान यहाँ से -4 हो गया, सही बात है। 4 तो फार्मूले में था, a का मान यहाँ गुणांक 1 है और यहाँ है 4, मान रखा तो 4 चौक 16 धन का हो गया, 4 चौक 16 ऋण का हो गया। ये तो 0 हो रहा है, डी का मान, 0 हो रहा है, 0 ऑप्शन में है, सी नंबर पे ऑप्शन है। तो चेक कर लेते हैं इसका। ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, सी नंबर, ठीक। तो ये अध्ययन अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगाइए, इस तरह से है। और 75 रुपए में क्या हो जाएगा, 75, हर दिन भी 20 रुपए खाते हो तो एक महीने के अंदर पता नहीं ज्यादा खा लोगे। इसमें जो नॉलेज फार्मूले लिखे हैं इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको मतलब बाद में फेंक देनी पड़े या फिर इसके कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने वन लाइनर फैक्ट ही रखे हैं ताकि आप इसे रखे रहिए, आगे कभी कोई छोटा भाई बहन है उसको दीजिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किताब मैंने पढ़ ली है और पढ़ करके निकाल दिया है। बस आपको पढ़ना है, सुबह सुबह एक पन्ना, डेली एक पन्ना पढ़िए, बाकी अपने काम करते रहिए। फार्मूला सूत्र जो भी आता है उसे एक पन्ने में 4 पार्ट पूरा एक पन्ने में दिया हुआ। दिस इज संजय अध्ययन। तो मुझे लगता है कि इस तरह से मान रखना, मान रख करके या तो विविक्त का डी पूछेगा या फिर शून्य मूलों की शून्य दे वो प्रकृति दे दिया है, उनका फार्मूला पूछेगा कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, या फिर द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र पूछ लेगा तो सूत्र बता देना है। लगभग लगभग यहीं आसपास ऑब्जेक्टिव घूमेगा। मान रखने का होगा तो मान रखना भी सिखा दिया है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अपनी प्लानिंग करिए और इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण, वन शॉट वन चैप्टर, वन चैप्टर। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का यहाँ से छीन लेना है। और लेक्चर आ रहे हैं, आपको मिलता है, अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर पाएं, अपना रिजल्ट बनाएं। ठीक है, संघर्ष की कहानी संजय के साथ मिलते रहेंगे डेली।